हे गाइस, आज के सेशन में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का वो डायलॉग याद आ गया कि कभी कभी तो लगता है कि मैं ही भगवान है। देखिए, हमने कल ये लेवल्स बात की थी कि इसके ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और मार्केट ऊपर जाता है तो ये मैक्सिमम हमें दिख रहा है जा सकता है, बट ये ऊपर के लेवल हैं। और इंट्राडे लेवल्स हमने पर्टिकुलरली ये ग्रीन बनाए थे। आप देखिए फर्स्ट निफ्टी में फर्स्ट कैंडल से यहीं से रिजेक्शन मिला इसी लेवल से, और ये इसी लेवल से सपोर्ट लिया जो कि क्या था, कल की 15 मिनट की कैंडल का एक हाई था। यहां से सपोर्ट लिया, फिर ये भी ब्रेकआउट हुआ और एग्जैक्टली ये जो लो था पहले और थर्सडे एंड फ्राइडे का, वो लो आज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर गया। सो काइंड ऑफ मार्केट की ओपनिंग एंड क्लोजिंग उसी रेंज में हुई है, बट देखा जाए तो मार्केट ने दोनों साइड के मूव किए थे, राइट। सो लॉजिकल होते हैं ये लेवल्स, और इनको डिसाइड करने का कोई ऐसा डिफरेंट तरीका नहीं है। इट इज कमिंग विद द एक्सपीरियंस एंड ऑब्वियसली बाय लुकिंग एट द चार्ट कहाँ पर हमें प्राइस रिएक्ट करता हुआ दिखा है, राइट। ये लेवल्स क्या थे, आप देखेंगे तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन रिजेक्शन हुआ था, राइट। और ये इसके दोनों लेफ्ट एंड राइट शोल्डर्स थे, तो डेफिनेटली कल फिर यहीं इसके अराउंड मार्केट था, तो इसलिए हमने इसको एक इंट्राडे लेवल का रेजिस्टेंस या टारगेट हमने बताया था। बट मार्केट ओपन होके सीधा नीचे आया, एंड मैंने आपको ये भी बोला था कि डेली चार्ट पर आपको एक ग्रीन कैंडल दिख गई है, इट डजंट मीन कि मार्केट यहां से बुलिश हो जाएगा। मार्केट ने नो डाउट यहां पर रिकवरी अच्छी दिखाई है, बट क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं है, ग्रीन कैंडल के ऊपर। ओके, सो लेवल्स जो हैं यही वाले सेम रहने वाले हैं कल के सेशन में। ओके, यही लेवल रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली 22,800, 22,874, 22,980 एंड 23,000 प्लस माइनस 30 पॉइंट्स आप लगा लीजिए। 23,000 इज अ साइकोलॉजिकल लेवल। ओके, तो चार्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, उसके ऊपर 23,100 का एक लेवल दिख रहा है। बट मार्केट गैप अप होके नीचे आती है तो शायद ऊपर जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेट्स से मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है ना, तो यहीं टाइम स्पेंड कर सकता है इसी रेंज में 23,000 एंड 23,100 के बीच में। ओके, और गैप डाउन होता है तो ये लेवल दोबारा से एक सपोर्ट का काम कर सकते हैं, बट इस लेवल के नीचे मार्केट निकलती है ना तो फिर फिर से वो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, सो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डेली कैंडल पे हम देख चुके हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग में, राइट। सो निफ्टी का सेम फंडा रहेगा, ठीक है, अलग से कोई लेवल्स नहीं है इसके लिए, क्योंकि मार्केट अभी हमें क्लियर कट नहीं बता रही है कि उसे जाना किधर है ना, तो है नो डाउट क्रूशियल लेवल पर निफ्टी इज डेफिनेटली अराउंड द क्रूशियल लेवल, है ना। 22,923 और ये 22,729, 200 पॉइंट ही हैं। उसके बाद मार्केट नीचे जाती है तो और लेवल्स इसके नीचे हैं। फिर देखिए यहां पर आ रहे हैं वो लेवल्स, यहां तक। हम्म, ये वाला लेवल। ओके, इसको फोरेक्स कर देता हूँ रेड के साथ, ठीक है। सो बट उसके लिए अभी क्लैरिटी नहीं है। ओके, सो जब तक ये लेवल ये वाला जो है हमारे ये दोनों सेम रहेंगे, जब तक इनके ऊपर है मार्केट बुलिश, इसके नीचे आता है तो फिर नेगेटिव हो सकता है ना। तो देखते हैं कल, मुझे लग रहा है कि कल शायद साइडवेज हो जाए, बट वी आर नॉट द मार्केट मेकर्स, राइट। जैसे वो पोजीशंस बनाते हैं सब कुछ है उसके बेसिस पे हमें पता लगता है। एनीवेज, अब चलते हैं बैंक निफ्टी पर, एंड प्लीज गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब यार, इतनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी थी एंड बैंक निफ्टी में भी दी थी मैंने इनफैक्ट। देखिए ये लाइन हमने कल ही खींची थी, कल के सेशन में ही, और कितना ब्यूटीफुली मार्केट जब ओपन हुआ तो इसी लाइन से फटाक से रिजेक्शन मिला
और हमने ये ब्लू लाइन के लिए बात की थी, राइट, कि इसके ऊपर बुलिश है, इसके नीचे बियरिश है। और आप देखिए मार्केट इसके नीचे इस लेवल तक आए जो हमने ये इंट्राडे के लेवल्स बनाए थे, एंड देन यहाँ से रिकवरी करता हुआ इसी ब्लू लाइन के नीचे अभी बंद हुआ है, और ऑब्वियसली ये ट्रेंड लाइन को भी अभी तो रिस्पेक्ट कर रहा है। ओके, सो देखने वाली बात होगी कि कल के सेशन में क्या होता है। हो सकता है इसी रेंज में मार्केट घूम जाए, है ना, फिर ब्रेकआउट मिल जाए या ब्रेकडाउन मिल जाए। इन केस देखो यहाँ से ब्रेकडाउन मिलता है ना, तो ये जो रेंज हमने बनाई थी ना, ये सारा इसका क्या है सो फार, ये तो गैप है, एंड यहाँ कहीं से ये फिर दोबारा से बुलिश हो सकता है ना। सो डिस्क्रिप्शन में तो नो डाउट लेवल्स रहते हैं, उसके अलावा जो आपको जो ध्यान रखना है वो है 49,130, जब तक इसके नीचे है बियरिश है। इसके ऊपर निकलता है तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी, ये भी ब्रेक हो जाएगा, एंड उसके बाद नीचे मार्केट आती हुई हमें दिख सकती है 48,924 एंड 48,800 तक। और इसके नीचे फिर और नीचे आएगी तो फिर हम यही रेंज है। उसके अलावा जो एक लेवल और निकाल देते हैं यहाँ से, एंड दैट इज ये वाला। ओके, बट टू बी ऑनेस्ट आज का सेशन इनडिसाइसिव है, जो लेवल्स हमें चाहिए वहां तक मार्केट आया ही नहीं। ओके, क्योंकि ये वाली जो रेंज है ना जहां से आज भी रिजेक्शन मिला है, ये क्या है कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए मार्केट यहाँ पर हमेशा रिएक्ट कर रहा है। सो ऐसे लेवल्स का टूटना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, सो लेवल्स यही रहने वाले हैं, नथिंग डिफरेंट। बाकी आज के वीडियो में भी मैं डिस्क्रिप्शन में लेवल्स वगैरह डाल दूंगा, एंड अपना प्रिडिक्शन सटीक है ना। हम, मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को ना ऊपर के लेवल्स पर और जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन पर खड़ा है मार्केट, ब्रेकआउट पर खड़ा है, वहां पर आपको सचेत करना कि यहाँ से शायद जो आपके दिमाग में चल रहा है, इमोशंस जो बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है। वहां से मार्केट हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से शायद बिहेव ना करे। तो उन चीज़ों की मेरी पूरी कोशिश रहती है। आप मेरे पुराने वीडियोस कोई भी उठा के देख लेना, यू विल गेट टू नो कि जितने भी क्रूशियल लेवल्स रहे हैं, नीचे वाले, बॉटम वाले, टॉप वाले, मैंने आपको यहाँ पर रिजेक्शन के लिए बताया था। मैंने यहाँ पर इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा ये भी बताया था। ओके, जितने भी हमारे सेशंस हो रहे हैं इस रेंज में हर जगह मैंने आपको बताया, यहाँ भी मैंने आपको बताया था कि इसके नीचे मुझे नहीं लगता है मार्केट और जाएगी। और यहाँ पर एग्जैक्टली मैंने बताया था कि ये लेवल ब्रेक होगा तो यहाँ से मार्केट ट्रैप करके आपको रिवर्स कर सकती है, बिकॉज दिस इज अ क्रूशल एरिया बायर्स का। ठीक है, सो इसीलिए थोड़ा सा अभी मार्केट काइंड ऑफ साइडवेज टाइप है, बड़े टाइम फ्रेम पर इनडिसाइसिव मोड में है। क्लियर कट पिक्चर अभी डेफिनेटली नहीं है कि जहां से हम ये बोल सकें कि पोजिशनली बैंक निफ्टी अब ऊपर की तरफ जा सकता है या और नीचे की तरफ जा सकता है। टू बी ऑनेस्ट वो सिचुएशन अभी नहीं है, और ऐसे ही सिचुएशन में रिटेलर फंसता है कि जहां उसको क्लैरिटी ही नहीं है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। देखो कल के सेशन को देख के लोगों को लगा कि मार्केट अब तो ऊपर जाएगा, अच्छी रिकवरी है। और मैंने बोला था इस कैंडल जो पर्टिकुलर कैंडल है डेली चार्ट पर जो कैंडल बनी है, आई रियली डोंट ट्रस्ट दिस कैंडल। बैंक निफ्टी में तो ये और भी है ना, नीचे की तरफ ही। निफ्टी फिर भी थोड़ा सा ठीक है, बट मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि आई रियली डोंट ट्रस्ट दिस कैंडल। ये कैंडल अच्छा कैंडल नहीं है, ये ट्रैप कैंडल होती है कि लोगों को लगता है रिकवरी अच्छी हुई है, बट ऐसा नहीं होता है। ओके, सो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें जब आप चार्ट पैटर्न्स को समझते हैं, जब आप ट्रेड करते हैं, तो धीरे धीरे यू विल गेट टू नो। और मैं समझाने के लिए बैठा ही हूँ, देर इज नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, विद दिस थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, मिलते हैं कल फिर मार्केट प्रिडिक्शन वीडियो में। थैंक यू।